ओम हन हनुमते नमः। जय माता रानी। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हनुमान चालीसा का उपाय शेयर करने जा रही हूँ। हनुमान चालीसा 11 दिन 11 पाठ आप किस प्रकार करें कि आपकी कोई भी इच्छा जो अब तक अधूरी है किसी भी कारणवश वो पूर्ण हो जाए। दोस्तों ये हनुमान चालीसा का एक चमत्कारी उपाय है। देखिए हम सभी जानते हैं कि इस कलयुग में हनुमान जी जो हैं वो साक्षात प्रकट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी हर इच्छा हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं, हम सभी हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, लेकिन किस विधि से 11 दिनों तक 11 पाठ करने का हम संकल्प लें अपनी किसी भी इच्छा के लिए जो अब तक पूर्ण नहीं हुई है। दोस्तों आपकी वो इच्छा हनुमान जी की कृपा से जरूर पूर्ण होगी। 11 दिनों के भीतर आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से जो ये 11 दिवसीय 11 बार का पाठ होता है उसके संपूर्ण नियम, किस प्रकार से आपको इस पाठ को शुरू करना चाहिए और पहले दिन का जो संकल्प विधान होता है, विधि होती है, वो कैसे आपको रखनी है कि आपका पाठ जो है वो सफल हो और आपको पूर्ण फल 11 दिनों के भीतर ही हनुमान जी की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से प्राप्त हो जाए। तो देखिए जो ये हनुमान चालीसा के 11 दिन का 11 पाठ है, इसकी एक संकल्प विधि है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस पाठ को कौन लोग कर सकते हैं और किस दिन से कर सकते हैं। दोस्तों हनुमान चालीसा के इस पाठ को सभी लोग कर सकते हैं। बुजुर्ग कर सकते हैं, जो युवक युवतियां हैं, जो लड़के लड़कियां हैं वो कर सकते हैं, हम आप बच्चे सभी लोग इस पाठ को कर सकते हैं। इस पाठ को दूसरा जो अब महत्वपूर्ण नियम है कि किस दिन से शुरू करें, तो इस पाठ को मंगलवार से शुरू करना चाहिए। दोस्तों हनुमान चालीसा के इस पाठ को मंगलवार से शुरू करके पूरे 11 दिनों तक हमें करना चाहिए। देखिए दोस्तों मंगलवार से शुरू करके आपको ये पाठ शुक्रवार तक लगातार करना है। अब यहाँ पर जो एक खास बात महिलाओं के लिए है कि जब भी आप इस पाठ को शुरू करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पीरियड से निवृत्त हो चुकी हों। देखिए पीरियड्स आने पे 11 दिवसीय पाठ की अगर बीच में ही ऐसा होता है तो आपका देखिए ये पाठ एक तरीके से बीच में 5 दिन छूट जाएगा और मन में ऐसा भी रहेगा, सवाल आता हुआ कि आपका पाठ बीच में छूट गया तो खंडित तो नहीं हो गया। तो ऐसे कोई शंका ही ना रहे, कोई सवाल ही ना मन में आए, इसलिए जो महिलाएं हैं वो अपने पीरियड्स के बाद इस पाठ को शुरू करें, इस 11 दिवसीय पाठ को। जो पुरुष हैं वो तो कभी भी कर सकते हैं, 11 दिनों की बस शुद्धि को देखना होता है यहाँ पर, तो शुद्धि अवस्था में आपको करना है इस पाठ को। अब दोस्तों इस पाठ को आपको कहां करना चाहिए? देखिए जो ये हनुमान चालीसा का पाठ है आप किसी मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। किसी भी हनुमान मंदिर जो आपके घर के नजदीक हो वहां जाकर कीजिए, या आप अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में आपको इसके लिए हनुमान जी की एक फोटो प्रतिमा जरूर रहनी चाहिए आपके घर में, तो आप घर में भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हनुमान चालीसा का जब भी 11 दिवसीय पाठ का 11 पाठ का आप संकल्प लेंगे, आपको ध्यान ये देना है कि आप सूतक और पातक के बीच इस संकल्प को नहीं लेंगे और पीरियड्स में इस संकल्प को नहीं लेंगे। पीरियड्स में तो अगर बीच में होते हैं तो ये तो बिल्कुल ध्यान देना ही है आपको। पीरियड्स में कई लोग ये पूछते हैं कि वो पीरियड्स में है तो ये पूजा शुरू कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भूल कर नहीं करें। कोई भी पूजा पाठ व्रत हम पीरियड्स में नहीं शुरू करते हैं, ये खास तौर पर महिलाओं के लिए है। तो बिल्कुल ध्यान से आप इस बात को नोट कीजिए कि आप उसके बाद निवृत्त हो जाएंगे, अपना हेड वॉश ले लेंगी तो शुद्ध अवस्था में आपको करना है। अगला नियम, आपको इस पूरे 11 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये नियम सभी के लिए है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए इस नियम को पालना करना है। ब्रह्मचर्य रहेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन ही आप 11 दिनों तक खाएंगे। और इन 11 दिनों में जो अगला नियम है, आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का व्यसन, मतलब कि शराब या सिगरेट या तंबाकू कुछ भी अगर खाने के आदमी है, आपको इन 11 दिनों में नहीं करना है। अब दोस्तों और यहाँ पर देखिए तामसिक भोजन में लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे। कुछ भी ऐसी वस्तु जो तामसिक की श्रेणी में हो, जैसे मसूर की दाल आती है, अरहर की दाल आती है, आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना है। जैसे कि कोई भी पाठ होता है ना, तो हम तामसिक चीजों को नहीं खाते। इनफैक्ट हमारे घर के सभी लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो जो व्यक्ति कर रहा है कम से कम इस पाठ के लिए, हनुमान चालीसा के 11 दिवसीय इस पाठ के संकल्प के लिए आपको ऐसा करना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार। देखिए मंगलवार के दिन संकल्प लेना है तो सुबह आपको क्या तैयारी करनी है?
आपको किसी तैयारी नहीं करना है कि आपको हनुमान जी के लिए एक पाटा ले लेना है। आप चाहे तो जो पूजा स्थल पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है आप वहाँ पर आपको एक दीपक चाहिए, आप दीपक चाहे तो 11 दिनों की मिट्टी के दीपक या फिर आप पूजा के लिए जो आपके पूजा स्थल पर दीपक है उस दीपक को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपको रोजाना फूल चाहिए होगा, गेंदे का फूल मतलब पीले फूल, या अगर लाल गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आपको गेंदे का फूल चाहिए होगा, आपको जलपात्र चाहिए होगा जिसमें कि जल आप पहले दिन रखेंगे, स्थापना की जाती है उस जल की, तो उस जल को रखेंगे, और ये जोड़ा तो इसी चीजें आपको ये चीजें ऐसी हैं उसके बाद में आपको लाल सिंदूर रखना चाहिए जो हनुमान जी की पूजा में करते हैं। हमें दीपक जरूर लगाना चाहिए, रामचंद्र जी के काज सवारे जो हम पूजा में बहुत बड़ाई सहस बदन तुम्हारो यश गावे हस कैसे पद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित ऐसा या आप रोजाना बूंदी की लड्डू ला दिखपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुधी वही कीन्हा राम मिलाए राजपद लीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना चुग सहस्त्र योजन पर भानु लीयोताहि मधुर फल जानो सूर्योदय के समय हो जाए स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त हो जलधि लागे अचरत लाहि दुर्गम काज जगत के जेते तुम्हारो तेरे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक हो को डरना। पूजा में जो आसन होगा वो भी लाल आसन दिखाएं। हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो आप दर्शन में भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग है सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा के काज सकल तुम साजा। अगर आपकी प्रतिमा है तो आप स्नान कराएंगे, अगर प्रतिमा नहीं है तो आप सीता देवी स्नान का भाव कराएंगे। जगत उजियारा सबसे पहले एक तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे क्या एक सिक्का अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमने हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु देव विनाई जो सतबार पाठ कर कोई छूट नहीं बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी अपने मन ही मन में रखनी हनुमान जी के सामने तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप पवन सुत हनुमान की जय सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय रुक्मणी रमण प्रभु की जय। दीपक को भी आसनी दे, इस जलपात्र को भी आसनी दे, हनुमान जी को भी आसनी दे। जो पूजा के नियम है, जो रूल्स है, उसको हमें हर पूजा में फॉलो देखी करनी होती है। तो इस प्रकार से आपने अब पूरी जो संकल्प है अपनी प्रथम दिवस की वो ले ली है। अब देखिए हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। तो देखिए हनुमान चालीसा हम सभी के घरों में मौजूद होते हैं। हनुमान चालीसा का जब भी आप पाठ करेंगे ध्यान ये देना है कि इस तरह से हाथ में उठा के हनुमान चालीसा का पाठ, कई लोगों को आपने देखा होगा जल्दी जल्दी इस तरह से हाथ में उठा के हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, ऐसा नहीं करना है। कोई भी एक लाल आसन आपको देना है। देखिए पूजा स्थल पर जो गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि तो छोटे पाटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप हाथ में कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त एक आसन जरूर देना चाहिए किसी भी पवित्र पुस्तक को। तो आपने इस तरह से दिया। अब उसके बाद एक एक कर आपको पाठ करना है 11 बार। अब 11 बार पाठ करेंगे तो गिनती के लिए जैसे मैंने बताया कि गुड़ी वचन आपको भोग में रखने हैं, या इलायची दाना पूजा स्थल पर होगा, या किशमिश होगा, पूजा स्थल पर रखी चीजें हैं उसमें 11 दाने, 11 दाने भी चाहिए। तो आप गिनती से रख लीजिए एक प्लेट में अलग से, और उन्हीं 11 दानों पर जैसे आपने एक बारी पाठ किया तो एक दाना आपने अलग कर लिया, फिर आपने एक बारी पाठ किया एक दाना अलग कर लिया। इस प्रकार से 11 बार हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा
रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान अति चातुर रामकाज करिबे को आतुर बहु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज सवारे महिलाएं ये ना सोचे कि उन्हें पाठ नहीं आए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रिय हर पे संगाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस गए श्रीपद कंठ लगावे संकाजिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित ईसा है और 11 दिन तक जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कैसे के कहाते तुम उपकार सुधी महि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंदिर में शर्माना लंकेश्वर भय सब जग जाना चुप सहस्र योजन पर भानु दियो ताई मधुर फल जाना चीज है या फिर किसी भी तरह से शत्रु परेशान कर रहे हैं जलधि रागिने अचरज राही दुर्गम काज जगत के जेते सुखमय तुम्हारो तेरे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरण घर पे छिड़काव कराएं, आपने अपनी दुकान के लिए लिया है, अपनी दुकान पे छिड़काव कराएं, तेज समारो आपे तीनों लोग हाथे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा के काज सकल साजा उसमें सभी सिद्धियां आ जाती है और मनोरथ जो कोई लावे सोई जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सत्य जगत उजियारा सात संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे एक बार अंतकाल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भुज कहाई और देवता चित्त हरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई जो शतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय